के मसाइल देखिए, अल्लाह के नबी का फरमान सुनिए। शिया सुन्नी सबको मालूम है अल्लाह के नबी का ये फरमान है। फरमाया जो इस हालत में सुबह बेदार हो कि उसको मुसलमानों की परेशानियों और दुखों की कोई परवाह ना हो। वो सोया तो अपनी दुनिया के ख्वाब देखते हुए और अपनी दुनिया की टेंशन सोचते हुए, और उठा तो अपने बिजली और गैस के बिल अदा करने का सोचते हुए और अपनी दुनिया की प्लानिंग करते हुए, कैसे मैंने तरक्की करनी है, कैसे मैंने मुनाफा ज़्यादा कमाना है। उसको अपने मुआशरे में फैले हुए मुसलमानों की मुसीबतों की कोई परवाह ना हो, उसको उम्मत मुस्लिमा की मुश्किलात की कोई परवाह ना हो। परवाह होगी तो फिर कुछ करेगा या बोलेगा या कोई अमल करेगा, उसे कोई परवाह ना हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया फलैसा बिमुस्लिम, ये शख्स मुसलमान नहीं है, ये शख्स मुसलमान नहीं है। क्या मतलब? इसके कुफ्र का फतवा जारी हो जाएगा? नहीं, इसको काफिर नहीं कहेंगे। काफिर उसे कहेंगे जो कह दे मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं अल्लाह को नहीं मानता, मैं फलान जरूरियात दीन में से किसी का इनकार कर दे। ये कौन सा काफिर है? ये जो काफिर कहा जा रहा है, डरना चाहिए रोज क़यामत कहीं अल्लाह का नबी मैं मुसलमानों की सफ में घुसने की कोशिश करूं और अल्लाह का नबी मेरी बेहिसी की वजह से मुझे खींचकर कुफार की सफ में खड़ा कर दे कि तुझे मेरी उम्मत की कोई परवाह नहीं थी। मैंने तो अपनी उम्मत की मिसाल एक बदन की दी थी कि बदन के एक हिस्से को जब तकलीफ होती है बाकी बदन भी बेचैन होता है। अगर आपके बदन के दाएं हिस्से में दर्द हो रही हो तो बायां हिस्सा हो ही नहीं सकता कि बेचैन ना हो, मुमकिन ही नहीं होता। क्यों? जुड़ा हुआ। यह मिसाल दी है रसूलुल्लाह ने अपनी उम्मत को। आज उम्मत मुस्लिमा तरह तरह के मसाइल का शिकार। तवज्जो फरमाइएगा, कश्मीर को आप देखें, फ़लस्तीन को आप देखिए, दीगर जगहों को आप देखिए जहां पर इस्तेमार, अमेरिका, इसराइल, ये लोग मिलकर खेल रहे हैं, मुसलमानों के खून की होली खेल रहे हैं। और जिस तरह कुरान करीम ने बताया हुआ है, मदीना के यहूदी, तवज्जो फरमाए, मदीना के यहूदी जब रसूलुल्लाह हिजरत करके वहां तशरीफ ले गए, आपस में 10 तो गिरेबान थे यहूदियों के कबीले, और हर एक कबीले ने एक काफिर कबीले के साथ इत्तेहाद किया हुआ था, एलायंस बने हुए थे कुफार के, और कुफार के साथ मिलकर, अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर अपने यहूदी भाइयों को कत्ल कर दिया करते थे, घरों से निकाल दिया करते थे। कुरान ने उनको याद कराया कि तुम वही कौम हो जिनसे हमने अहद लिया था कि तुम एक दूसरे को कत्ल भी नहीं करोगे और अपने जैसे यहूदियों को उनके घरों से भी नहीं निकालोगे। आज मुसलमान उनके इत्तेहादी बने बैठे हैं, नाम निहाद मुसलमान, और कोई उनके बारे में बोलता भी नहीं। अल्लाह की हुदूद को उसी तरह पामाल किया जा रहा है जिस तरह इमाम हुसैन पुकार पुकार कर फरमा रहे थे कि तुम देख रहे हो खुदा की हुदूद को पामाल किया जा रहा है। लेकिन याद रखिए, हुसैन के साथ खड़ा होना उस जमाने में भी सख्त था और मुश्किल था, और इमाम हुसैन के पैगाम के साथ आज खड़ा होना आज भी उसी तरह सख्त और मुश्किल। और इसीलिए जो आयात कुरान की है इमाम हुसैन के बारे में मसलन पढ़ी जाती है, उनमें से एक आयत ये है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू' व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह फरमा रहे हैं कि यकीनन 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 हम तुम्हें आजमाएंगे, बिशैइन मिनल खौफ, खौफ का जमाना तुम पर आएगा, दुश्मन ताकतवर होंगे, तुम पर खौफ का जमाना आएगा, डरना नहीं, तुम्हारी आजमाइश है। वह नक़्सिम मिनल अम्वाल, तुम्हारे दुश्मनों का माल बहुत ज्यादा है, तुम्हारे पास माल भी कम होगा। वल अनफुस, उनके लोग भी ज्यादा होंगे, उनके लश्कर भी ज्यादा होंगे, तुम्हारे लश्कर साथ देने वाले कम होंगे। वस्समरात, और तुम्हारी जो जहमत के नतीजे हैं हो सकता है वो भी कम हो, चूंकि लोग कम है, वसाइल दूसरों के पास है। ये जिक्र करके अल्लाह क्या फरमाता है इस आजमाइश का, वह बश्शिर साबिरीन,
डट जाने वालों को, सब्र यानी डट जाना, डट जाने वालों को ए रसूल खुशखबरी सुना दीजिए। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो लोग, इस आयत को इमाम हुसैन के लिए पढ़ा जाता है और हक पढ़ा जाता है कि जब उन पर कोई मुसीबत आती है, उनके साथ अफराद भी कम है, उनके दुश्मन ज्यादा है, हालात खौफ बना दिए गए उनके लिए, और जब भागते नहीं है मैदान छोड़कर, मैदान में डटे रहते हैं, और जब मुसीबत कोई आती है तो ये जुमला बोलते हैं कि बेशक हम अल्लाह ही के हैं और हम अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले। और आप तवज्जो फरमाएं, हर कुर्बानी पर करबला में जो भी अपने घोड़े से गिरता था जमीन करबला पर, इमाम हुसैन जब उसके पास पहुंचते थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिदन बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्र। हुसैन राजी है उस अल्लाह के फैसले पर, और हुसैन सर तस्लीम खम करता है अल्लाह की रजा के सामने, मैदान छोड़कर भागे नहीं। आज भी हक्कन करबला वाला वो है कि जो इमाम हुसैन के इस पैगाम को समझे, कुरान करीम और इमाम हुसैन जो आपस में जुदा नहीं है, इनके पैगाम को समझे, और आज के मजालिम के मुकाबले में, आज की खराबियों के मुकाबले में मर्द मैदान हो, मर्द कमरा और मर्द घर ना, मर्द मैदान हो। परवरदिगार आलम से दुआ है कि जो कुरान और अहले बैत और करबला हमारी जिम्मेदारी उन्होंने लगाई है, आज के अपने मुआशरे में हमें अपनी जिम्मेदारियां अदा करने की तौफीक अता फरमाए, हमें दूसरों के दुख दर्द में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।